सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग थोड़ा नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। जो वोकेबलरी सेशन है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस से। एंड इसके बाद हम लोग सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो डेली के जो 100 200 150 ऐसे करके जो इडियम एंड फ्रेजेस है इंपॉर्टेंट वाले, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड साथ ही जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, वो भी देखेंगे। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट वगैरह क्या है, किससे याद करने का क्या तरीका होता है, तो उसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। तो हमारा पहला जो ईडीएम है वो है अ बैड पैच। ठीक है। अ बैड पैच, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर। अ बैड पैच हो गया पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी का पीरियड है, मतलब खराब दौर से गुजर रहा है कोई। ठीक है। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब कि बोझ ढोने वाला जो जानवर होता है, जैसे कि वो गधा हो गया, खच्चर हो गया, ये सब। ठीक है। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला पशु। ठीक है। अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। अ बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अ बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत आकर्षण का केंद्र, कुछ ऐसा जो मतलब उसके आसपास लोग इकट्ठा हो जाए, जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई कुछ आता है, वो ही इज अ बिग ड्रॉ। ठीक है। अगला जो है, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। जो अभी फिलहाल हमारे हाथ में है उसकी वैल्यू ज्यादा है जो हम फ्यूचर में प्राप्त करेंगे उससे। तो ये इंपॉर्टेंट इडियम है। अगला है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब एक जनरल व्यू फ्रॉम द अबव। जो चिड़िया होती है या कोई बर्ड होता है, वो ऊपर से एक पूरा शहर का जो है उसके आसपास का व्यू लेता है। ठीक है। तो उसको एक प्रॉपर जानकारी हो पाता है, डिटेल्ड उसको एक आइडिया लग पाता है, कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ठीक है। नेक्स्ट है अ बाइट एट द चेरी। तो अ बाइट एट द चेरी का मतलब हो गया कुछ करने का मौका, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। एक चेरी में एक आपको बाइट करने का मौका मिला, मतलब कि आपको भी कुछ करने का, कुछ दिखाने का मौका मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, या फिर बोन इन द डिस्गाइज। तो कुछ बुरा हो रहा था, उसमें कुछ भला हो गया, कुछ अच्छा हो गया। ये इंपॉर्टेंट इडियम है कि अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज अ गुड रिजल्ट, अ हिडन फेवर। ठीक है। तो कुछ बुरा हो रहा था लेकिन उसके फाइनल रिजल्ट में ना कुछ ऐसा अच्छा हो गया हमारे साथ कि मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। नेक्स्ट है अ ब्लू आई बॉय, वन हु इज फेवरेट। ब्लू आई बॉय जो है आंखों का तारा, बहुत प्यारा, जो फेवरेट है। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इंपॉर्टेंट इडियम है। 10 बार आया हुआ है। तो समथिंग अनप्लीजेंट, अनएक्सपेक्टेड हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, सडन कैलेमिटी, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है। आकस्मिक घटना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, तो एक ऐसा चीज, पॉइंट आर्ग्यूमेंट का जो जिसकी वजह से पूरा झगड़ा हो रहा है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या क्वेरल, झगड़े का मेन कारण। ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन। अब बुल इन द चाइना शॉप, तो ये बुल इन द चाइना शॉप जो ईडियम है, इसका मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल में होना जो कि सब गड़बड़ कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, करेंटली जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना, उसकी वजह से चीजें गड़बड़ा रही है। ठीक है। उसको मैनेज करना नहीं आ पा रहा है, लापरवाह व्यक्ति, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। नेक्स्ट है बुल मार्केट। बुल जो होता है वो राइज इन द प्राइस को इंडिकेट करता है शेयर मार्केट में, और बेयर जो होता है वो अ, जो लो होता है प्राइस, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है। ये हो गया अब पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में वृद्धि हो रहा है, ये अब बुल मार्केट है। देखिए, अब केक वॉक बहुत इजी है, अचीवमेंट इजी, टास्क विक्ट्री बहुत इजीली हो जाए जो। नेक्स्ट है अ कैन ऑफ वॉर्म्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन, ठीक है, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो। जैसे एक नहीं होता है कैन में सिर्फ कीड़े ही भरे हो, तो उसमें से अगर कुछ करना हो, कुछ निकालना हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट है अ कैरेट एंड अ स्टिक अप्रोच, जो आजकल कॉर्पोरेट में यही होता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट,
कैरेट रिप्रेजेंट कर रहा है रिवॉर्ड को और स्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है पनिशमेंट को। तो अ, किसी का बिहेवियर को या फिर उससे काम निकलवाने के लिए क्या हम लोग अप्रोच करते हैं, कैरेट एंड स्टिक। या अच्छा काम करेगा या फिर जो मन मुताबिक काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट हो गया, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब पूरी तरह से जो पहले था उसका विचार, उसमें पूरा बदलाव आ जाना, विचार में बदलाव, ठीक है। अ चेंज ऑफ हार्ट, पहले कुछ और सोच रहा था, अब वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट सोच रहा है। अ क्लीन स्लेट, मतलब कि शुरू से शुरू करना, ठीक है। अ क्लीन स्लेट, बचपन में स्लेट पे लिखा करते थे चौक से, तो अब वो पूरा साफ है, अब उस पे शुरू से हमको एबीसीडी वगैरह जो भी है वो करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब हमको वापस से बैक टू स्क्वायर वन, ऐसे एक इडियम आगे भी आएगा। तो उसी का ये सिनोनिम्स है। अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री, एक बंद किताब है तो हमको पता नहीं उसके अंदर क्या है, तो मिस्ट्री है, रहस्य, ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस को बोलते हैं जो मुट्ठी बंद करके चलता है, खर्च नहीं करता है बिल्कुल भी। अ कॉग इन द मशीन, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मामूली व्यक्ति, ठीक है। अ कॉग इन द मशीन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मामूली व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना अ कोल्ड फिश, समवन हु अनफ्रेंडली। कोल्ड फिश हो गया अनफ्रेंडली, मतलब वो किसी और से अपना जो फीलिंग्स वगैरह वो साझा नहीं करता, वो एकदम अपने आप में रहता है, ठीक है। तो वो अच्छा है बुरा है किसी को नहीं पता इसके बारे में। अ कुकू इन द नेस्ट, मतलब अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। कुकू इन द नेस्ट, जो घोंसले में एक दूसरा चिड़िया आके बैठ गई, तो पता नहीं है ना कि ये कौन है। अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब होता है जो जोर जबरदस्ती किसी के घर में आ जाए या कहीं घुसे। अ कट अबव समथिंग सुपीरियर टू, इसका मतलब होता है अबव समथिंग, किसी लेवल से थोड़ा ऊपर ही हो, तो मतलब उससे तो बेहतर है, ठीक है, उससे ऊपर है। अ डैम्प स्क्विड, अ डैम्प स्क्विड बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है। इवेंट विच इज लेस इम्प्रेस्ड और एक्सपेक्टेड, मतलब निराशाजनक, ऊंची दुकान फीकी पकवान। डैम्प स्क्विड मतलब वही होता है कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलना। अगला है अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, तो इसका मतलब होता है ए हेल्पलेस वुमेन, एक ऐसी अबला नारी को बोलते हैं जो, अ डैमसेल मतलब क्या बोले उसको, हेल्पलेस वुमेन होता है, ठीक है। डेमसेल इन डिस्ट्रेस, हेल्पलेस वुमेन, उसका उसका कोई मदद करने के लिए नहीं है। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है। अप्रत्याशित विजेता, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि ये जो है जीत सकता है या कुछ कर सकता है, वो अनएक्सपेक्टेडली आया और सबको सरप्राइज कर दिया, ठीक है। मतलब उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर सकता है, क्या जीता है, उसके कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। अ डेड लेटर, अ लॉ और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड और फॉलोड, कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है। अ डेड लेटर, इंडिया में लगभग लॉज ऐसे ही काम करते हैं, डेड लेटर की तरह ही फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अ डेड लॉस, अ डेड लॉस हो गया कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है, बेकार व्यक्ति। अ डेड लॉस। अ डायमंड इन द रफ, कहते नहीं है कि कोरा हीरा, छिपे गुण वाला, उसको उसमें बहुत टैलेंट है, ठीक है, बट उसमें पॉलिशिंग का कमी है, उसको क्या बोलते हैं उसको, मेंटोरशिप का या फिर कोचिंग का कमी है, तो उसमें पोटेंशियल है। डायमंड इन द रफ। अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन, नो पर्टिकुलर वैल्यू, एनीथिंग दैट इज कॉमन हैज इजी टू गेट। अ डाइम अ डजन, एक डाइम में एक दर्जन मिल रहा है, मतलब कौड़ी के भाव, बहुत बहुत सस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट अ टोटल मेस, जो कुत्ते का खाना होता है वो मतलब एक हिसाब से मेस ही होता है, पूरी तरह से अव्यवस्थित, ठीक है। डॉग ब्रेकफास्ट। अ डॉग्स लाइफ, ये इंपॉर्टेंट ईडीएम है, इसका मतलब होता है मिजरेबल एग्जिस्टेंस। तो एक कुत्ते का जीवन कैसा होता है, बहुत ही मिजरेबल होता है, उसको खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी मिला नहीं मिला, ठीक है, अगर वो पेट ना हो तो। अ ड्रॉप इन द बकेट स्लैश ओशन, तो एक बड़े से ओशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। समथिंग एज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग और होल, ठीक है। क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट, इसका मतलब भी ये भी हो जाएगा कि एक पूरे समुद्र में हम एक
बूंद पानी डाल दे तो उससे समुद्र का पानी ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा या कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, बहुत कम। और ड्राई रन, ड्राई रन बोलते हैं जब हम किसी चीज का रिहर्सल करते हैं, किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मेन फाइनल जो गेम है उससे पहले जो प्रैक्टिस होता है, रिहर्सल, उसको ड्राई रन बोलते हैं। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इडियम है। अ अनप्लीजेंट सिचुएशन, वो एक मूवी था ना, धमाल ना क्या था उसमें, डिटेक्टिव रॉय बोलता है कि आप इस वक्त शहर के सबसे सेफेस्ट जगह पे खड़े हैं, ठीक है, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, तभी जो है ना पीछे ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे वही मेरे को इडियम रिकॉल होता है कि एन अनप्लीजेंट सिचुएशन है, मतलब सब कुछ शांत है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। अ, अप्रिय स्थिति, नॉर्मल तो नहीं है। अ फायर इन समवन्स बेली हो गया, वन हु इज एनर्जेटिक, यंग, एंथुजियास्टिक, उसको हर चीज के बारे में जानना है, ठीक है। तो जोश से भरा हुआ व्यक्ति है, फायर इन द बेली, यंग बच्चे जो होते हैं उनको सब जानना होता है, सब एनर्जी उनमें ज्यादा होती है, वो कुछ कर दिखाने का जोश उसमें उनमें होता है, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये हो गया जब एक मछली को पानी से निकाल दे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर, अनसूटेबल पोजीशन या सिचुएशन, ठीक है, असहज परिस्थिति। अ फ्लाई ऑन द वॉल, अ फ्लाई इन द वॉल का मतलब हो गया कि एक अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, चोरी छिप के जो देख रहा है, सब समझ रहा है। एक जो मक्खी होती है वो वॉल पे बैठी हुई है कब से, उसको ध्यान से देखो तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो सब देख रही है, सुन रही है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, फ्लाई ऑन द वॉल, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। अब फ्लाइंग विजिट, इसको इस ये अपना फ्रेज में भी आ जाता है, फ्रेजल वर्ब में। अब फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया वेरी शॉर्ट विजिट, जो मतलब थोड़ी देर के लिए मिलने आए आपसे, 5 मिनट मिला और चला गया। अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्या होता है कि वो खुश है फुलिश रीजंस की वजह से। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल, सब अच्छा दिख रहा है, उसको मजा आ रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन आने वाला जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है और वो अभी खुशियां मना रहा है, ठीक है। तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब ये हो गया। अगला है अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो ये जो ईडियम है ये हमारे दिल के बेहद करीब है क्योंकि हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अ जेंटलमैन एट लार्ज मतलब अ मैन विदाउट अ जॉब, तो फिलहाल हम भी बेरोजगार आदमी हैं, अ जेंटलमैन एट लार्ज है, तो ये ईडियम जो है मेरे जैसे लोगों को सूट करता है फिलहाल के लिए। अ गोल्डन मीन, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सॉल्यूशन जो मतलब ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब ना बहुत ज्यादा खराब है, मतलब बीच का रास्ता है, ठीक है। गोल्डन मीन मतलब होता है बीच का रास्ता जो काम बना दे अपना। अगला है अ गुड समैरिटियन, जो है हेल्पफुल पर्सन, अ गुड समैरिटियन उसको बोलते हैं जो सबकी हेल्प करता है, मदद करता है। अ गुड समैरिटियन, मददगार व्यक्ति। अगला हो जाएगा अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, नोवाइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर और भी बहुत सारा होता है, आगे आएगा। ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस, जो नया नया है अभी सीख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रीन हॉर्न बोलेंगे। अगला जो है 45 हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगला जो है अपना इडियम ये रहा, अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, थिंग्स आर नॉट क्लियर, अनक्लियर सिचुएशन, हमको आइडिया नहीं है, पता नहीं है कैसा क्या है वहां पे, तो उसको ग्रे एरिया बोलते हैं, ठीक है। अ हेयर इन द बटर, अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अगर मक्खन में एक बाल गिर जाए तो उसको निकालना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि वो निकलता नहीं है जल्दी। तो उसी से ये ईडीएम उठाया गया है, अ हेयर इन द बटर मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई कोई ऐसा परिस्थिति जिसमें काफी चैलेंजेस इन्वॉल्व हो उसको डील करने में। अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट से किसी चीज के बारे में बताना, बहुत बारीकी से फाइन तरीके से जो है किसी चीज के बारे में बताना। अ हेयर्स ब्रेथ मतलब एक एक बाल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि एक हेयर का कितना ब्रेथ है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में। अ हेयर्स ब्रेथ स्केप, इसका मतलब होता है बहुत नैरो, बाल बाल बचे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नैरो मार्जिन है, मतलब जरा सा इधर उधर होता ना तो काम खराब हो जाता।
अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंजिंग टास्क, डिफिकल्ट पर्सन। आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कोई टास्क बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक, जैसे यूपीएससी का एग्जाम निकालना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई पर्सन है, वो जल्दी बात नहीं मानता, जल्दी नहीं समझता है, तो ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, उसको समझा पाना, उसको बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब जो है राइजिंग कंट्रोवर्सी, मतलब ऐसा परिस्थिति जो है फेवरेबल नहीं है, इनफेवरेबल सिचुएशन, अनप्लीजेंट, ठीक है। हॉर्नेट्स नेस्ट ये इंपॉर्टेंट इडियम है, याद रखेंगे। अगला है अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब है कंट्रोवर्शियल इशू, ऐसा टॉपिक जिसपे मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा हो और उसे डील कर पाना काफी डिफिकल्ट हो, ठीक है, विवादास्पद मुद्दा, ठीक है। हॉट पोटैटो, जैसे अभी जो अपना वोट चोरी वगैरह चल रहा है, तो इट इज अ हॉट पोटैटो। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अगर एक कार्ड का हम घर बनाए तो वो कैसा होगा? तुरंत बिखर जाएगा, फ्रेजाइल, अनस्टेबल सिचुएशन, इजीली कोलैप्स और फॉल। काफी इजी था, ताश का घर मतलब नाजुक स्थिति। अगला है किक इन द टीथ। ये इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है। अ किक इन द टीथ मतलब ग्रेव सेटबैक, किसी के मुंह पे लात मारना, उसके दांत पे, मतलब डिसअपॉइंट, वो तभी पॉसिबल है जब सामने वाला कुछ ना कर पाए, ठीक है, वो हार मान जाए। तो एक बड़ी असफलता को हम लोग बोलते हैं किक इन द टीथ। जो हमारा प्रीवियस सीजीएल का मेंस निकला, इट वाज अ किक इन द टीथ फॉर मी, ठीक है, अ लेम एक्सक्यूज। तो कुछ ऐसा बहाना बनाना ना जो बिल्कुल बकवास हो, वीक हो, मजा ही नहीं। जैसे बोल दे कि कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो बोले कि कल जो है घर के बाहर बारी पानी लगा हुआ था, इसलिए हम स्कूल नहीं आए। तो फालतू बहाना है, घर के बाहर पानी लगा हुआ था तुम्हारे, तो उससे स्कूल नहीं आए, लेम एक्सक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक उसको बोलते हैं जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, अ ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हंसी का पात्र। कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं कि वो लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, ठीक है, उनको देख के जो है लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और अ, हंसने लगते हैं। लीन पैच, अभी आगे आया था बैड पैच, अभी आया है लीन पैच। लीन पैच का मतलब भी वही होता है, पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। लीन पैच जब हमारा परफॉर्मेंस लगातार खराब चल रहा हो, जैसे लास्ट जो है फ्राइडे और सैटरडे को मैंने सेक्शनल मॉक दिया था, तो उसमें मैथ्स का ना दोनों दिन ही हालत खराब था, तो इट वाज अ लीन पैच फॉर मी, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना तारीफ के नाम पे मतलब बेइज्जती करके चले जाते हैं, तो उसी का ये इडियम है कि अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि तारीफ के नाम पे मतलब इंसल्टिंग रिमार्क दे जाना, ठीक है, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। तारीफ करते करते मतलब वो ऐसे बात करेगा कि उसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो वो बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। अगला है अ लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट्स। तो एक लेपर्ड जो है वो अपना स्पॉट्स जो है, उसका जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल जो उसका कैरेक्टर वो चेंज नहीं कर सकता है, इसी से ये निकला है। तो ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए कि वो अपना कैरेक्टर चेंज कर ले, ठीक है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है, तो वैसे ही है, किसी का अगर नेचर ही बहुत खराब है तो उसके लिए मतलब उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल। अगला है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो ये जो तरीका है ना, अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो, तो शेरशाह मूवी में जब शेरशाह से पूछा जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि इस घर में 10-12 आतंकवादी हैं, तो वो बोलता है कि एक चिड़िया आई थी और उसने मुझे ये बताया। मतलब ये क्या होता है ना कि जो हमारा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, वो हम रिवील नहीं करते हैं ऐसे ही, ठीक है। जो हमारा मुखबिर होता है, उसकी पहचान को गुप्त रखने का तरीका होता है कि हम बोलते हैं हाँ चिड़िया मेरे को बता के गई है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन। तो उसमें ये जो है ना उस मूवी में इस चीज के बारे में जिक्र किया हुआ है, अगर किसी को ध्यान में हो तो। अगला है अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना, ठीक है। अगला है अ लाइव वायर।
लाइव वायर इस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, फुल ऑफ बीन्स, जिंदा दिल व्यक्ति, मजेदार आदमी, ठीक है, लाइव वायर। ऐसे जो करंट वाला तार होता है वो भी लाइव होता है ना, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, उसको छू लो तो फिर तुम्हारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, फुल चार्ज हो जाओगे। तो लाइव वायर मतलब जिंदा दिल है व्यक्ति। अगला है अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट मतलब लंबा शॉट, जैसे काफी दूर निशाना लगाना हो, तो चांसेस क्या है, बहुत कम है कि हमको सक्सेसफुल मिल पाए, सक्सेस हो पाए। हम अभी से सोच रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हम कल, तो इट इज अ लॉन्ग शॉट फॉर मी, चांसेस बहुत कम है इसके सक्सेसफुल होने के। अब कल उठ के हम 100 इडियम्स पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, इट इज नॉट लॉन्ग शॉट फॉर मी। कल हम पढ़ लेंगे, ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला है अलॉट ऑन योर प्लेट। तो जब आप कभी शादी में जाओ या कहीं इधर उधर खाने वाले जाओ, पार्टी में जाओ, तो आप अपने प्लेट पे क्या करते हो, सारे आइटम्स उठा के भर लेते हो, तो आपका प्लेट पूरा भर जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको खानी है, तो इसी से ये इडियम निकला है कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको रसगुल्ला भी खाना है, आपको जलेबी भी खानी है, आपको पनीर की सब्जी भी खानी है, आपको नान भी खाना है, तो बहुत कुछ है प्लेट में जिससे डील करना है। तो इसी से इस इडियम को बनाया गया कि अलॉट ऑन योर प्लेट टू डील विथ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला है मैन ऑफ लेटर्स। ये इंपॉर्टेंट ईडीएम है, बहुत अच्छा ईडीएम है। मैन ऑफ लेटर्स उसको बोलते हैं जो लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशिएंट हो, एक स्कॉलर व्यक्ति हो, वेल एजुकेटेड पर्सन हो, वाइज, ठीक है, इसको बहुत नॉलेज हो, विद्वान व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। अगला है अ मैन ऑफ मीन्स। मीन्स मतलब होता है साधन, रास्ते। तो एक ऐसा आदमी जिसके पास हर तरह के रास्ते हो, तो वो वेल्दी होगा। अब ऑब्वियसली पैसे से हर कुछ हो सकता है फिलहाल तो उसके पास पैसा है, एसेट्स है, तो धनी व्यक्ति है, मैन ऑफ मीन्स। उसको कुछ भी करवाना हो वो करवा सकता है, बिकॉज ही इज वेल्दी एंड वेल्थ के साथ इन्फ्लुएंस अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्पिरिट। अब मैन ऑफ स्पिरिट उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो करेजियस होता है, बहुत ज्यादा बहादुर होता है, साहसी आदमी होता है, किसी चीज को करने से डरता नहीं है, मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ जस्ट इसका उल्टा, कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, नो सब्सटेंस, मतलब जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बस वो भाग जाता है, कावर्डली पर्सन, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, चंद्रगुप्त सेकंड का जो भाई था, बड़ा भाई, रामगुप्त, वो क्या किया था, अपनी वाइफ को जो है हुन्स को दे आया था, जब हुन्स ने अटैक किया था गुप्ता डायनेस्टी टाइम। तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वीक आदमी है, उससे लड़ा नहीं गया, अपनी पत्नी को दे आया वो हुन्स को। तो उनका भाई जो था चंद्रगुप्त टू, उसने पहले तो रामगुप्त को मारा, और फिर जो है हुन से उनकी वाइफ थी उनको छुड़ा के लाया और हुन्स को हरा दिया, ठीक है। तो ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अगला जो है अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट इज अ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अ फॉल्स इनविटेशन, जटिल या भ्रामक स्थिति। अ मेयर्स नेस्ट इंपॉर्टेंट है, जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, या फिर फॉल्स मतलब कुछ जो है ना वो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, वो सच नहीं हो सकता है, और सच है भी तो कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस का ईडीएम है। अ मंथ ऑफ संडेज, लंबा समय, एक महीना जो है उसमें खाली संडे ही है, मतलब छुट्टी है, काफी लंबा समय है, जब छुट्टी मिल जाता है, लंबा समय, मंथ ऑफ संडेज, इंपॉर्टेंट ईडीएम है, ध्यान रखेंगे। अगला है मूट पॉइंट। मूट जो है ना, इसको डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है, मूट का मतलब होता है किसी टॉपिक पे डिबेट करना, डिस्कशन करना। तो मूट पॉइंट जो है डिस्प्यूटेड, कुछ ऐसा चीज जिसके ऊपर हर बार डिस्कशन होता है, विवादित विषय है, ठीक है, इस पे लोग जो है वो डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं मूट पॉइंट। मूट जो वर्ड है ये लीगल वर्ड है, लॉ के टर्म्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अ नीडल इन दी हे स्टैक, तो ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट इडियम, मतलब कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा काम करना जो लगभग नामुमकिन हो। हे स्टैक मतलब क्या होता है, भूसे की ढेरी में एक जो सुई है वो खो जाए तो उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, मतलब भूसे की ढेरी में अगर सुई खो जाए तो कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करना जो इम्पॉसिबल हो, समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू लोकेट, ठीक है। अ नाइट आउल,
तो हमारे जैसे लोग जो रातों को जगते हैं, ठीक है, लंबे समय तक जल्दी तो उठा नहीं जाता है, तो देर रात तक जगने वाले व्यक्ति नाइट आउल। अ निगनॉग इंपॉर्टेंट इडियम है। बेवकूफ आदमी को बोलते हैं फूल को, अकल का अंधा मूर्ख व्यक्ति को निगनॉग बोला जाता है। अगला है अ पेन इन द नेक, मतलब कोई ऐसा कोई आदमी या कोई ऐसी चीज जो इरिटेट करे, एनॉय करे, ठीक है, ठीक है, इरिटेट या एनॉय करे, उसको बोलते हैं अ पेन इन द नेक। ठीक है, कोई पर्सन है बार बार इरिटेट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है या परेशान कर रहा है, ही इज अ पेन इन द नेक, कुछ काम नहीं करने दे रहा है। अगला है अ पेनोलोप्स वेब। तो पेनेलोप नाम का एक मकड़ी थी, ठीक है, उसका काम था जाली बनाने का। तो उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता, वो जाली बनाते रहती थी जब अपने लाइफ के लास्ट पल तक भी। तो पेनेलोप्स वेब का मतलब हो गया एक ऐसा काम, एक ऐसा जॉब जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, जैसे फील्ड मार्शल का जो जॉब होता है, फील्ड मार्शल इंडिया में जो होते हैं, इनका जॉब टिल डेथ होता है। ठीक है, मतलब वो अपनी मौत आने तक जो है ना वो फील्ड मार्शल बने रहते हैं। तो के एम करियप्पा, श्याम मानिक साहु, ये जो है फील्ड मार्शल रहे हैं हमारे। इनका जो जॉब था, जो काम था, वो एक पेनेलोप वेब था। ठीक है, एंडलेस जॉब, कभी खत्म नहीं होगा। अ पेनी फॉर योर थॉट, ये जो है इडियम यूज होता है जब हम लोग किसी से कुछ पूछना चाहते हैं। बोलते हैं ठीक है चलो बताओ, हम तुमको 5 रुपया देंगे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसको बताने के लिए। मतलब किसी से कुछ पूछने का जो तरीका होता है, ठीक है, कोई क्या सोच रहा है पूछने का तरीका होता है पेनी फॉर योर थॉट। पेनी करेंसी है, यूएस में यूज होता है। अ परफेक्ट स्टॉर्म, अ परफेक्ट स्टॉर्म क्या होता है? अ पर्टिकुलर बैड सिचुएशन कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है कि बारिश हो रहा है, ठीक, और बादल चमक रहे हैं और उसी में आ जाए तूफान। ठीक है, काफी हवाएं चलने लगे और सुनामी आ जाए, पूरा मतलब एकदम सिचुएशन जो बोलते नहीं है कि सब एक साथ मिल गया और एकदम परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। अगला है पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। तो एक जो पिक्चर होता है, एक जो आर्ट होता है, उस उसमें हम जो हजारों वर्ड्स का जो ऐसे लिखते हैं, उसको बस एक पिक्चर बना देना तो वैसे हो जाए। जैसे एक पिक्चर बनाया, उसमें बहुत कुछ बना दिए, अब उसको डिस्क्राइब करने बैठे ना तो हम 1,000 वर्ड्स लिख देंगे, बट वो सब का सब जो है वो एक पिक्चर में हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा इमेज, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा मीनिंग मतलब इफेक्टिवली कन्वे करे, ठीक है, जिसके बारे में हमको कुछ ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़े, उसको देख के ही समझ में आ जाए सब कुछ ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है। जैसे तुम कहीं पिकनिक पे घूमने गए और एक फोटो जो है तुम लास्ट में क्लिक कर लिए, और 4-5 सालों बाद देख रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में सब याद आ जाएगा कि हाँ इधर पिकनिक गए थे, ये खाए थे, ये किए थे, इधर खेले थे, उधर कूदे थे। तो उस एक फोटो में उस हजारों वर्ड्स का जो मेमोरी है वो समाया हुआ है। अगला है पीस ऑफ केक, वेरी इजी। है केक वॉक जो है अभी पीछे इडियम देख के आए, उसी का सिनोनिम्स इडियम है अ पीस ऑफ केक, बहुत इजी टास्क, बच्चों का खेल। ठीक है, अ पीस ऑफ द पाई, अ शेयर इन द मनी, एक पाई में तुम्हारा हिस्सा, मतलब बिजनेस में तुम्हारा हिस्सा। ठीक है, हिस्सेदार, हिस्सेदारी। अगला है अ प्लम जॉब। अ प्लम जॉब मतलब क्या होता है? इजी प्लीजेंट जॉब दैट आल्सो पेज वेल। तो हम लोग जो है ये तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स का, इट इज अ प्लम जॉब, प्लेजेंट जॉब है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्टी इन्वॉल्व है, और अच्छा सैलरी भी मिलता है। तो हम लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं फॉर अ प्लम जॉब, ये हमारा इंपॉर्टेंट ईडीएम है जो हमारे से रिलेटेड है। अगला है अक्वीर फिश एन एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, जिसके बारे में वो कुछ कहा नहीं जा सकता। अनकन्वेंशनल पर्सन, अजीब विचित्र व्यक्ति। ठीक है, अक्वेयर फिश इंपॉर्टेंट एरिया में ध्यान रखेंगे। अक्वेयर फिश मतलब अजीब आदमी है, अनकन्वेंशनल, कुछ उल्टा ही चलता है। ठीक है, सबसे अलग। अ रेनी डे मतलब टाइम ऑफ डिफिकल्टी, बारिश हो रहा है, ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, मतलब उससे उसी से इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं। जब मुश्किल घड़ी होती है तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रेनी डे से। अ रे ऑफ होप, आशा की किरण, इसको तो बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है रेड लेटर डे, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये जो ईडीएम है ना हमारे सबके दिन लाइफ में आए, और जल्द ही आए। एन इम्पॉर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे जो है ना,
हम अपने हिसाब से अगर देखें तो वो दिन होगा जब हमारे घर पे जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो वो हमारा होगा अ रेड लेटर डे, ठीक है। जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इट विल बी अ रेड लेटर डे फॉर अस, ठीक है। अगला है अ रेड रैग टू अ बुल। तो सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो मुसीबत को तो न्योता दे ही रहे हो, तो मारेगा ही। तो कुछ ऐसा करना जिसमें किसी को प्रोवोक करना, कुछ ऐसा करके तो तुम मारेगा ही, सीधा सी बात है। तो काफी कॉमन ईडीएम है ये। अगला है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है। मतलब लाइफ में भी अगर अगर इससे कुछ सीखना हो तो ये ईडीएम जो है बहुत कुछ सिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो जगह जगह घूम रहा है, ठीक है, काम की तलाश में या कुछ भी कर रहा है, एक जगह टिक के वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कभी अपनी लाइफ में जो है ना कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। तुम एक जगह काम कर रहे हो ना, टिक के, तो तुमको उस काम में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि तुम आने वाले समय में उसी चीज से रिलेटेड अपना कुछ स्टार्ट करो तो काफी लाइफ में ग्रो कर जाओ, ठीक है। बट वही है कि कोई आदमी है जो 2 महीना काम किया, 4 महीना काम किया, फिर कहीं और चला गया, किसी और फील्ड में चला गया, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ही विल लर्न नथिंग, ठीक है। तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, इसका मतलब ये है कि जो पत्थर लुढ़कता रहता है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर मॉस जो है ना, एक प्रकार का घास होता है। घास या वो कह लो, हाँ, उसी टाइप का वेजिटेशन है जो उस पे नहीं उगता है। अगर तुम थोड़ा जंगल वंगल साइड में जाओ तो तुम देखो कि पत्थरों पे ना हरा हरा जो है काई टाइप घास टाइप जो है उगा होता है, तो वो स्थिर पत्थर होता है, एक जगह पड़ा होता है। तो उस पे ही मॉस जो है ना वो इकट्ठा होती है, ठीक है। तो इससे वो ईडियम आया हुआ है। अगला है रॉटेन एप्पल। मतलब एक ऐसा खराब आदमी, सिंगल बैड पर्सन जो हर चीज को, पूरे ग्रुप को खराब कर दे। तो हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा पर्सन आ जाता है जो रॉटेन एप्पल होता है, जो हमको बर्बाद कर देता है, ठीक है। अ सिंगल बैड पर्सन इन अ ग्रुप। अगला है सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेक्रेड है, उसको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वो कभी कुछ ऐसा काम ही नहीं करता है। तो सेक्रेड मतलब पवित्र होता है, ठीक है। अगला है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो बोलते नहीं है कि हाँ, अगर गेम किसी के हाथ में है, रिलायबल पर्सन, जैसे क्रिकेट में देख ले तो विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा है तो समझ लो कि टीम का जो सिचुएशन है ना, इट इज इन द सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये लोग जब तक खेल रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि हाँ, टीम जो है अभी एकदम रिलायबल पर्सन के हाथों में है। विश्वसनीय आदमी है, इन लोगों ने बहुत बार कर दिखाया है, तो इन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है, ये लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 91 ईडियम्स। अब जो है अ, थोड़ा और बचा हुआ है, 100 करेंगे आज, और बाकी का कल करेंगे। जो 92 नंबर ईडीएम है वो है अ सी चेंज, कंप्लीट नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किसी में पूरी तरह से बदलाव आ जाना। मतलब वो आदमी कल कुछ और था और कुछ दिन बाद आप उससे मिल रहे हो, उसमें पूरी तरह से उसके विचारों में, सब चीज में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो उसको सी चेंज बोलेंगे। अगला है अ शॉट इन द आर्म। ये होता है मोटिवेशन, एनकरेजिंग। जैसे आपको आपके दोस्त मिल गए या कोई फैमिली पर्सन कोई मिल गया, वो आपको कुछ ऐसा बात बोल दिया, एनकरेज कर दिया, तो आप में जोश आ गया, हाँ अब तो कर जाएंगे हम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शॉट इन द आर्म एनकरेजिंग स्टिमुलस, ठीक है। मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना। अगला है साइट फॉर द सोर आईज। वो बोलते नहीं है कि आंखों को ठंडक मिल गई, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन को देख लेना या किसी ऐसी चीज को देख लेना कि मतलब मजा ही आ जाए। तो अगर लड़कों के सेंस से बोले बोले तो वो जब बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी आंखों को ठंडक मिलती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि खाना आ गया, ठीक है, सामने, तो वो खाना जो है ना, इट वॉज अ साइट फॉर द सोर आइज। उनकी अ, सूखी हुई आंखों के लिए वो जो है ना, उसको देख के आंखों में पानी आ गया, ऐसा है कि मजा सा आ गया है खाना देख के, ठीक है। अगला है अ स्केलेटन इन द कबोर्ड। बहुत अच्छा इडियम है, ठीक है। एक ऐसा फैक्ट, ठीक है, एक ऐसा सीक्रेट
जिसको हम छुपा के रखते हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो हमारा बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाए और हमारा मतलब एम्बेरसमेंट फील हो जाए। तो स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब यही है कि कुछ ऐसा फैक्ट, ऐसा सीक्रेट जिसको हम लोग छुपा के रखते हैं कबर्ड में। ठीक है, शर्मनाक गुप्त भेद। ठीक है। अगला है स्नोबॉल इफेक्ट, एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। स्नोबॉल इफेक्ट उसको बोलते हैं जब देखो पहाड़ से एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो वो जैसे जैसे नीचे आता है ना वो वैसे वैसे बड़ा होते जाता है। तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। वो अपने साथ बहुत सारा स्नो को अ, और ऐड करते जाता है। ठीक है। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ होता है, मतलब छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। ठीक है। एक बर्फ छोटा सा टुकड़ा गिरा था और वो धीरे धीरे अपने साथ बहुत सारा बर्फ जो है वो इकट्ठा करते करते नीचे एक बहुत बड़ा जो है बर्फ का टुकड़ा में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। अगला है असोर पॉइंट विथ, ऐसा सिचुएशन या ऐसी बातें जिससे हर्ट हो, किसी को दुख पहुंचाए। ठीक है। असोर पॉइंट विथ, कुछ ऐसा बात किसी को कह देना जो उसको पसंद नहीं हो या जिससे उसको पास्ट में कभी दुख हुआ हो। ठीक है, उसके लिए मतलब वो अच्छा ना रहा हो। तो वो क्या हो जाएगा, असोर पॉइंट विथ। जैसे हमारा जो वर्ल्ड कप 24 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जो हमको हराया था, इट वॉज अ सोर पॉइंट विथ ऑल ऑफ अस। ठीक है, उसको याद करके ना दुख होता है कि लगातार 10 मैच जीतने के बाद एक मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने हराया और हमको बाहर कर दिया। तो इस चीज को याद करके आज भी दुख होता है। अगला है अ स्क्वायर डील। ठीक है, स्क्वायर डील मतलब फेयर डील होता है। स्क्वायर जो है जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। अ फेयर एग्रीमेंट, ऑनेस्ट एग्रीमेंट। ठीक है, उचित समझौता। 99 नंबर ईडीएम है अपना, स्टिक इन द मड, अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज। तो मड है, उसमें एक जो लकड़ी फंसा हुआ है वो बहना नहीं जा रहा है। ठीक है। तो रूढ़िवादी व्यक्ति, ऐसा जो है ना व्यक्ति जो बदलाव के अगेंस्ट में हो। ठीक है, वो चेंज नहीं चाहता है। और स्टिक इन द मड, मड जो है उसमें वो लकड़ी फंसा हुआ है, वो नहीं चाहता है बाहर जाना, वो जैसा सिचुएशन था वैसे ही अभी भी चाहता है। तो अ पर्सन हु रेजिस्ट चेंज। अगला है अ स्टिफ नेक पर्सन, अड़ियल व्यक्ति को बोलते हैं स्टिफ नेक पर्सन, मतलब ऑब्स्टिनेट, मतलब का अड़ियल है, उसको उसको मना पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जल्दी मानता नहीं है, टेढ़ा आदमी है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एन ऑब्स्टिनेट पर्सन या फिर स्टिफ स्टिफ नेक पर्सन। तो ये हमारा आज 100 जो है ईडीएम हुआ कंप्लीट। और आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। कल जो है 101 से हम लोग 200 तक करेंगे। तो मिलते हैं कल। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।